मतलब एक्टिव है और इतना अच्छा अच्छा कुछ बनाकर डालती रहती है. सो लेट्स स्टार्ट विद द ओनली बॉय वी हैव, विनय. Hello, ma'am. I am Vinay, student of School of Excellence, Kalkaji. I अच्छा. want to be a chartered accountant, and I also want to start my own firm of knowledge processing outsourcing. एंड उसमें क्या करोगे आप? मैम उसमें जैसे कि हम जो बड़ी बड़ी फर्म्स होती हैं उनको बहुत सारी जगह जो Hi कंसल्टेंसी की जरूरत everyone. होती है, एडवाइसेस की जरूरत होती है, तो उसके लिए प्रोवाइड करती है वो जो एजेंसीज होती हैं. अच्छा, तो आपको पता है ना, तो आप यहाँ एकदम सही जगह पे हो. मैम हाँ, मतलब मैम अगर उसके बारे में अमित अमित सर को पकड़ के रखना, ये आपको कंपनी से कनेक्ट करवा देंगे और बिजनेस आपका अभी से फ्लरिश हो जाएगा, मैं बता रही हूँ आपको. यस मैम. सेशंस कैसे लग रहे हैं, मजा आ रहा है? यस मैम, सेशन में मजा आ रहा है मैम. लास्ट सेशन नहीं ज्वाइन कर पाया था क्योंकि उस टाइम कोचिंग था, तो इसकी वजह से ज्वाइन नहीं कर पाया. सीए का कोचिंग ले रहे हो आप? नो मैम, अभी तो मैम नॉर्मली जो यूट्यूब पे वो होती है ना, क्या कहते हैं, लाइव क्लासेस होती हैं, वो ज्वाइन कर लेता हूँ सीए फाउंडेशन की. वाह, बड़ी डेडिकेशन है ये तो. टू गुड. अमित, Am सीखो I audible, कुछ. guys? Ayush, हाय शिशिर. Ayush, बट वेरी गुड विनय, बहुत अच्छी डेडिकेशन है. आई थिंक यू विल गो लॉन्ग वे. अपना विजन और लाइफ का गोल क्लियर होना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है. एंड यू आर तो too young to have that clarity, but it's very nice. थैंक यू मैम. हाँ जी रवियांशी. शिवानी कहाँ गई? मैम ये रही मैं. अच्छा, शिवानी है. हाँ, तो शिवानी बोलेगी या रवियांशी? कौन इंट्रोडक्शन देगा पहले अपनी? मैम मैं बताऊंगी शिवानी. हाँ हाँ, प्लीज 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 तुम बताओ. मैम माय नेम इज शिवानी एंड आई एम फ्रॉम. मैम बस नाम बताओ या पूरा बायोडाटा बता दूं? आप क्या बताना चाहते हो, आप वो बताओ. ओके मैम. मैम माय नेम इज शिवानी रॉय एंड आई एम फ्रॉम कोलकाता एंड माय स्कूल नेम इज गवर्नमेंट कोएड सीनियर सेकेंडरी स्कूल. एंड माय हॉबीज, आई वांट टू बिकम अ गुड जर्नलिस्ट. मैम अभी के लिए इतना ही बहुत है. ठीक है, आपने कह दिया तो इसके से आगे हम कुछ नहीं पूछेंगे आपसे. कैसी जर्नलिज्म करनी है, पॉलिटिक्स की या स्पोर्ट्स या फिर एकदम वो जो? मैम न्यूज एंकरिंग, न्यूज. हाँ, मतलब कैसी कैसी वाली, कौन सी न्यूज? मैम जैसे एबीपी न्यूज पे आती है ना रूबिका लियाकत, सेम. अच्छा, उसके बड़े फैन फॉलोइंग है यहाँ पे. और मैम रोमाना इसार खान, बहुत सबके नाम याद है मुझे. देखो वो उसके बंदी के नाम पे अमित सर कैसे मुस्कुराए. मुझे तो पता भी नहीं है कौन है, लेकिन ठीक है. हाँ. हाँ. हाय रीना. हेलो मैम. हाँ जी. अब आप भी अपनी क्विकली इंट्रोडक्शन दे दो. अमित टाइम बता देना, 3:30 होते ही. हाँ, मैं बता दूंगा. हाँ जी. Hello everyone. आयुष, वेलकम बैक. आई थिंक आप डिस्कनेक्ट हो रहे हो, 2-3 बार हो चुके हो. नहीं, एक्चुअली ऑडियो नहीं आ रहा था तो आई लॉग्ड आउट एंड लॉग्ड इन अगेन. आज तो इंटरनेट भी बहुत डॉजी है हमारे एंड पे. हाँ, अभी आपकी आवाज गायब हो गई थी. मेरी? हाँ. हाँ, तो इंटरनेट इज एक्सट्रीमली डॉजी. एयरटेल हैज बीन प्लेइंग अराउंड, सो मैंने 2-3 जगह से ऐसे इंटरनेट साइड पे रख के, जस्ट इन केस समथिंग गोज रॉन्ग. So we have काफी participants already join कर चुके हैं. Very good. Hi students, कैसे हैं आप लोग? How are things? शिशिर, अभी इंट्रोडक्शन चल रहा था. अच्छा, मैंने हाँ. सोचा 4 मिनट हैं, थोड़ा सा बातें कर लें इससे पहले कि हम सबको म्यूट कर दिया जाए. नहीं, इंट्रोडक्शन चल रहा था. रीना के, हाँ, रिव्यांशी, रीना, सब अपना इंट्रोडक्शन दे दो यार. Yes ma'am. Ma'am I am Divyanshi. Ma'am I want to be an IAS and ma'am nowadays I am teaching tuition and ma'am I also have my YouTube channel and I also upload my ideas on ShareChat and ma'am that's enough. तो तुम्हें तो टिकटॉक का भी जाने का बड़ा दुख हुआ होगा रिव्यांशी.
एक वही प्लेटफॉर्म का नाम नहीं लिया तुमने? No, ma'am, I don't like TikTok. वो क्योंकि वो share chat use चाइनीज है? करते Yes, ma'am. क्योंकि वो चाइनीज ऐप है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके. Actually, ma'am, I have joined ShareChat nowadays. It just 3 to 4 days by joining it. ओके. वैसे एक बात बताऊं, Yes, ma'am. मुझे ये कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं पता जिसका आपने नाम लिया है. वैसे ये अमित के दोस्त का है, Ma'am. if I'm not wrong. हाँ, जो अमित रेखांशी शेयर चैट जो है, जो शेयर चैट है ना, ये अमित सर के Yes, एक sir. क्लोज फ्रेंड है, उनका है। जो उन्होंने जिनके शेयर चैट का जो फाउंडर्स है शेयर चैट के, वो काफी क्लोज फ्रेंड्स है मेरे। Yes, sir. हाँ, तो वो काफी चीजें बताते रहते हैं और वो काफी फेमस है इधर दिल्ली साइड, यूपी, तमिलनाडु, राइट। तो अभी तो वैसे भी टिकटॉक बैन है। जब तक टिकटॉक बैन है तब तक Sir, बाकी TikTok ऐप्स sir, यूटिलाइज करते हैं। यू विल नॉट बिलीव शिशिर, मुझे ये भी नहीं पता टिकटॉक का इंटरफेस कैसे दिखता है. मैंने आज तक कभी टिकटॉक नहीं देखा है, कभी भी. Amazingly, one of the best. Unfortunately, no competition there in that part. But yeah, let's hope कब तक बैन रहता है और कब तक खुलता है अब नहीं देखते हैं। आता, अब नहीं आता. आज आएगा, वैसे आएगा। भी So anyway, TikTok- who is next for the introduction? हाँ, एक मिनट। प्राची, आप दे दो इंट्रोडक्शन। Hi, ma'am. हाय प्राची. I'm Prachija. I just appeared in class 10th examination and I want to become IAS. वाओ. बढ़िया। आईएएस ऑफिसर बनके तुम सबसे पहला काम क्या करोगी प्राची? I want to serve poor people because I don't like when poor people walks on street and they just need food. It looks really sad. Okay. I want to That's crack nice. UPSC. My mom wants me to become IAS. तो तुम उसकी प्रिपरेशन कर रही हो अभी भी? Yes, ma'am. I'm watching Unacademy YouTube classes. I have taken Vedantu online classes. वाओ. बाप रे, इतनी सारी पढ़ाई एक साथ। Very good. For a good cause, it's good to work hard, I guess. और मुझे अभी तक में जितने प्रेसिडेंट हैं उन सबके नाम भी याद हैं। बस बताना मत क्योंकि हम वेरीफाई नहीं कर पाएंगे. सारी लड़कियां दिखाई दे रही हैं, उनमें मुझे कहीं एक आदित्य दिखाई दे रहा है. अब एक आयुष कांसल आया, तो अब एक लड़के भी अपनी आवाज सुना दे. आयुष, अपना इंट्रोडक्शन दे दो प्लीज। आयुष, आदित्य, अपनी इंट्रोडक्शंस दे दो एंड देन प्रोबेबली वी कैन मूव अहेड. Good afternoon, ma'am. I am Ayush and I am currently in 10th class and I want to become a computer engineer. चलो, कोई तो हमारे साथ है. गुड. और कौन सी फील्ड में जाओगे कंप्यूटर्स में भी? I'm software. ओके, गुड. अमित, आयुष, सो इंट्रोडक्शन में आपका दे दो। you want to summarize their activity sheets quickly? हाँ, and then I think you should, you know, हाँ जी, please talk go about ahead. that. Right. So, you know, formally welcoming everyone, जितने लोग आ गए हैं और I think आते रहेंगे लोग. हमारे सेशंस ये शादियों की तरह होते जा रहे हैं जहाँ पे लोग लेट लतीफ हो गए हैं. But it is it's good to see, you know, a lot of you who are before time, and that's what we like, you know. लोग proactive होंगे तभी आप जो बनना चाहते हो ना. और I think शुचि मैम बताएंगे भी ये डिजाइन थिंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रोसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, why it's important to be very proactive, you know, why it's important to be on time. मैंने आप सबके जो आपने आइडियाज दिए थे वो मैंने देखे और मुझे लगता है शायद एक टीम जो नो पेन नो गेन है वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई थी in terms of the entire idea. So basically the activity which was given to everyone was you know, how do you use a clip, you know, paper clip, and what are the different use cases for different people.
सो पेपर क्लिप का एक यूज केस हो सकता है, लेकिन वो किस तरह से यूज कौन करेगा ना, एक दुकानदार का एग्जांपल दिया था, उन्होंने किस तरह से वो यूज किया, फिर किसी ने किसी ने इसमें लिखा था कि टेलर्स यूज कर सकते हैं फैब्रिक को होल्ड करने के लिए, बच्चे यूज कर सकते हैं डॉल्स के डॉल्स के क्लोथ्स के लिए हैंगर बना के, सो की चेन हो सकता है, इयरिंग्स हो सकते हैं। तो बहुत सही सही एग्जांपल, मतलब सो आपने एग्जांपल्स तो अच्छे दिए, लेकिन the other thing was you also need to understand why who is going to use them, right? मुझे अपने हाथ हैंड रेज किया था, कुछ आपको शेयर करना है? जल्दी से हो रहा, राइट? सो today what we will do is we will be learning more about design thinking as a system, as a process. And let me also quickly give you a brief simple profile of Shuchi ma'am. So Shuchi Singla is a very dear friend. She runs a company called Bafflesol. She's a software engineer by design, by profession, by studies. Yeah. और इन्होंने प्रोसेस कोचिंग के काफी काम किया, राइट? सो प्रोसेस बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग हो, सॉफ्टवेयर हो, कोई भी ऐसा सिस्टम हो जहाँ पे आपको प्रोसेस चाहिए, जिस चीज को स्केल करना है, जिस चीज को एक सर्टेन टाइम तक लंबा रखना है, राइट? दिस इज व्हाट प्रोसेस systems basically comes in. And she is also a Kanban coach. Kanban started in manufacturing in Japan, right? And आप लोग को पता है Japanese are very particular about their designs, their processes. और वो लोग जुगाड़ नहीं सोचते जैसे हम लोग जुगाड़ सोचते हैं ना। मैंने भी पिछले साल एक काम किया था जापानीज कंपनी, so they always look at the future. वो legacy बनाने बिलीव करते हैं, right? So design thinking, process management, all these are basically where you can set processes even if you are not there, right? As a stakeholder, you will still, things will still move, right? क्योंकि सबको पता है कि उनका रोल क्या है, प्रोसेस क्या फॉलो करना है। और मैन्युफैक्चरिंग में और सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग में बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, राइट? मैन्युफैक्चरिंग से आया था, सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग में भी आ गया, राइट? सो that's what Shuchi does as a profession. She is a artist. She draws very well and she cooks very well. और कुछ रह गया तो आप बता दो। क्ले के साथ भी कुछ करती रहती है, राइट? सो आई थिंक बहुत हो गया अमित। और कुछ नहीं, बच्चे बहुत क्रिएटिव है ना, मुझे वो बैलेंस करना जरूरी लग रहा था। ठीक है, सो Shuchi, over to you. I think I'll mute myself now. Okay, thank you, Amit. I think Amit has already done an introduction, but I will just quickly also, summarize the game that we played on the paperclip. So intent was that हम different personas समझें, different perspectives समझें, और किस तरह से कोई एक perspective किसी चीज को use कर सकता है. That's what the intent was. So if you would have seen that every time a persona changed, a usage also changed. Similarly, when you talk about any product or any situation in your life, every person has a different perspective towards it, and the way they react or the way they will use that particular product, it changes, right? So intent of giving you this example was कि आप लोग एक ये समझें कि as the human being changes, as the nature change, कोई भी सिंपल चीज है जो उसका यूसेज भी चेंज हो जाता है, राइट? बिकॉज इफ यू विल अंडरस्टैंड दैट, यू विल ऑल्सो स्टार्ट थिंकिंग फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स. आप लोगों को यूजुअली पेरेंट्स भी हम लोगों को बोलते हैं ना, हर लॉन्ग टर्म सोचो, शॉर्ट टर्म मत सोचो, हर चीज का पर्सपेक्टिव रख के सोचो, सिर्फ अपने बारे में मत सोचो. ट्राई टू बी इन अदर शूज एज वेल, एज वी से, right? So if you start doing that as a process, or even in your thought process, if you start building that habit, you will start coming up with solutions which is not fit for one person, but it will become a fit for all kind of a solution. So जब हम design thinking की भी बात करते हैं, design thinking is also a solution based approach, right? So let's see quickly. I had this activity planned for you, but I think
शिशिर, what do you recommend? एक this was not related to design thinking. अब इसको skip करके last में अगर 10 minutes बचेंगे तो we'll touch base that. ठीक है? Okay, great. So I'll quickly skip it. But before we get started, हम ये समझें what is design thinking. Let's first understand why do we need design thinking, right? Last time you had session on problem solving skills. So probably I would want you to speak and tell me, why do you think problem solving is important? Anyone? You can unmute yourself one by one and probably speak, or maybe if you want to type on chat, you can even do that. Guys, why do you think solving a problem is important? उससे होगा क्या? इसको थोड़ा मजेदार बना दे। हर बार हर आदमी सीक्वेंस से एक एक नाम लेते हैं और हर बंदा एक स्टेटमेंट सिर्फ बोलेगा व्हाई डू दे फील कि प्रॉब्लम सॉल्विंग इंपॉर्टेंट है उनके लिए। वन बाय वन लेट्स स्टार्ट विद एसएस नेम या प्राची झा। प्राची ने हैंड रेज हैंड किया है, तो आई थिंक प्राची वांट्स। प्राची, इफ यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। ओके, यस सर। Problem solving refers to our ability to solve problems in an effective and timely manner without any impediment. So its importance is we should be able to identify and define the problem, generating alternative solutions, evaluating and selecting the best alternative. We always should have a backup plan so that the plan A not work, so plan B work kar le. Very nice, Prachi. You're right. It is very important to have a backup solution. Also, अगर आप problem solving approach को follow जब करते हो, right? अगर आप solutions के ऊपर ज़्यादा focus करते हो, eventually you start thinking in a way कि आपकी problems भी reduce होने लगती हैं. So very well said. Anybody else? Somebody wants to add something to it? Aditya, you want to say something? Aditya Yadav, Vinay, Reena, Khushi, anybody? Okay, no one. So as Prachi said, it is very important to understand the problem. अगर हमें solution पता होगा कि इस चीज को कैसे fix करना है, right? तो it will. So so the thought process also starts to, we start to empathize with the problems as well, and we start coming up with the solutions or maybe designing our surface around us in a way कि हमारी problems पहले से ही हो जाती है, हमारा risk cover होने लगता है. Second is we need to understand stakeholder needs. So as I have already told, whenever we work in any kind of a situation, whenever we have to provide solution to something, we need to understand कि इस problem को या इस product को या इस चीज को कौन कौन इस्तेमाल करेगा, और what are the people who will encounter that will be part of it. So stakeholder, you understand, stakeholder is nothing but people who are involved in it, who would be using it and who are directly impacted. So for example, कोई भी mobile app है, so you all are stakeholders from an end user perspective, लेकिन there are another stakeholders जो develop कर रहे हैं. So when you develop a mobile app also, you think कि इसको use करने वाले कैसे कैसे हैं. कोई game app है तो उसको ज़्यादा बच्चे use करेंगे, तो हम उसका गेम का डिजाइन इस तरह से बनाते हैं कि वो बच्चों के लिए फ्रेंडली हो. It is user friendly and from a kid's perspective, right? So it is very important for anything and everything that we do or design, we understand what stakeholders will be involved, and your stakeholders are nothing but different personas. Okay. Then we need to also understand कि जब हम किसी situation में हैं, या whenever we are trying to do something, right, or when we are doing some project, or when we are working towards something, right, what are the problems we can encounter, right? कई बार हम क्या करते हैं कि even when we are preparing for exams, तो हम लोग usually कैसे उसको
हैंडल करते हैं. वी ऑल्सो प्लान कि अच्छा अगर मैं एग्जाम से एक दिन पहले ही पढ़ूंगी तो हो सकता है लाइट चली जाए या आई वुड नॉट हैव प्रॉपर नोट्स. तो हम हर सिचुएशन में एक्चुअली ये सोचते हैं कि व्हाट आर द थिंग्स वी कैन एनकाउंटर और व्हाट आर द रिस्क्स आई कैन गेट इनटू. ओके, राइट. Then you also try to understand that ऐसी सिचुएशन और ऐसा काम हमने कभी पास्ट में करा है. अगर करा है तो what are the things with that we encountered. So for example, let's say you are drawing something, right? जैसे आप लोग बहुत अच्छी अच्छी creative drawings बनाते हो. You started drawing with the ball pen, right? लेकिन you realized कि जब आपने half ड्रॉ कर लिया, प्रॉबेबली कुछ हाथ हिल गया या कुछ हो गया, वो ड्राइंग खराब हो गई. सो दैट्स व्हाई यू विल ड्रॉ विद द पेंसिल, राइट, ताकि अगर कुछ गड़बड़ हो जाए आप उसे इरेज कर सको. और मे बी देन यू स्टार्ट ड्राइंग विद द पेंसिल, यू रियलाइज कि आप शायद थोड़ा प्रेशर ज्यादा लगा रहे हो, तो जब आप इरेज भी करते हो उसका मार्क रह जाता है, वो प्रॉपरली इरेज नहीं होता. देन यू माइट स्टार्ट ड्राइंग विद अ लाइटर हैंड, राइट. सो बेसिस कि आप क्या काउंटर करते जाते हो, यू स्टार्ट इम्प्रूविंग ऑन इट एंड बेसिस द सेल्फ फीडबैक सेल और मे बी पब्लिक फीडबैक्स, यू स्टार्ट वर्किंग टूवर्ड्स इट, राइट. एंड देन कई बार हमें प्रॉब्लम भी नहीं पता होती, राइट. सो बेसिकली एनी प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक हम इसलिए यूज करते हैं ताकि हम एक प्रॉब्लम को अच्छे से समझ सकें. हमें जब प्रॉब्लम अच्छे से पता होगा, देन वी विल बी एबल टू फाइंड अ सॉल्यूशन टूवर्ड्स दैट प्रॉब्लम. ओके, एनी क्वेश्चंस टिल नाउ? No, ma'am. No? Anybody else? Any questions? All good so far? In case aapko you have a question in between, please raise your hand, or maybe you can just unmute yourself and stop me and speak. I would like to have an interactive session rather than a... Okay? Okay. Now let's understand what is design thinking. Design thinking, as I told you, is nothing but a process. It is not an academic process. It is not a rule or a guideline, but it is just a process of thinking in such a way कि जब भी कोई प्रॉब्लम आए, आप प्रॉब्लम के ऊपर बैठने और getting in, just thinking about a problem, you think more about कि उसको solve कैसे करना है. Your mindset shifts towards talking more about a solution over talking about a problem, right? तो अभी क्या होता है, जब हम छोटे थे, right, when we were small, जब हमें प्रॉब्लम आती थी तो हमारे पेरेंट्स इन्वॉल्व होते थे. बट एज यू हैव ग्रोन अप, एज यू हैव मैच्योर्ड, देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स दैट यू हैव स्टार्टेड सॉल्विंग योरसेल्फ, right? It is an evolution that you have gone through, right? So उसी तरह से कोई भी और मेजर प्रॉब्लम्स होती हैं या एनी प्रॉब्लम विच इज स्पेसिफिक टू योर वर्क, अगर आप उसको इस तरह से सोचने लगो कि यार या एक प्रोएक्टिव अप्रोच में रखो कि दिस इज व्हाट I can face and this is how I need to solve, that process of finding a solution is nothing but a design thinking approach. Okay, it just eliminates or it reduces the chances of failure. ऐसा नहीं है कि अगर आप design thinking approach लगाओगे तो कभी failure नहीं होगा. Failure is a good to have thing. It is absolutely fine if something doesn't work, but at least अगर आपको पता होगा, आपने उसको break down किया होगा कि अच्छा ये मुझे problem थी, ये चीजें हो सकती हैं कि इसको solve करने के लिए ये मैंने pick करा and मैंने इसको इस तरह से implement करा and this is the final outcome I had. If you have this clarity or this process defined for yourself, you would eliminate the chances of failure, right? Chances अगर पहले 80% है तो वो reduce होके 60% या 50% रह जाते हैं. But obviously, as I said, this is a mindset shift, this is an evolution. So ये धीरे धीरे improve होगा. आप it is an habit actually. It becomes your habit कि किस तरह से इसको solve करना है. Good with me? With me so far? किसी को boring तो नहीं लग रहा है? Okay, then let's move ahead. Okay, now what I want is, I will give you 5 minutes. I want you to analyze this slide, and after 5 minutes, one by one, or probably anybody who wants to present, उनको क्या समझ में आया, ये slide क्या कहना चाहती है. In my watch, it is 3:47.
We will have a hard stop after at 3:52, right? So I give you 5 minutes to understand ये slide क्या कहना चाहती है, and I want you to explain इस slide के बारे में. Clear? Guys, okay? Okay. Good, cool. So your time starts now, 5 minutes, and I want you to come up with your own ideas कि आपको इस slide से क्या समझ में आ रहा है. And किसी को please अगर कुछ confusion हो तो please do ask me. But I want you guys to come up with your own thoughts on what does this slide mean. शुचि, जिसने 2 मिनट में ही कर लिया तो कैसे उसको, वो तो बहुत फ्री होगा, उसके साथ क्या गेम खेलेंगे? I think अगर कुछ हम गेम खेलेंगे बाकियों को भी डिस्टर्बेंस होगा, so let's just ask them to wait. Maybe I don't know, शिशिर, कहीं और डिविएट ना हो जाए. I think let them share it on chat. वो privately शुचि को मैसेज कर. हाँ, maybe you can share it on chat and then you're right, Amit. Amit, for some reason I'm not able to open a chat window in case some pop-up comes. So चैट का ऑप्शन ऊपर आएगा राइट साइड में. If you are no, I'm sharing, getting an alert. वो orange होता है, लेकिन अगर मैं इसको क्लिक कर रही हूँ तो वो नहीं हो रहा है. 3 minutes left, guys. Summarize your thoughts, understand it nicely, and please don't hesitate. ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है थोड़ा deviation हो actual understanding से, but that's absolutely fine. The intent is you should know how to express what you're thinking. Girls are more participative here. I think only girls are replying on chat. I am not getting any alert on chat as of now. Last 2 minutes. So everyone, I think it's better that you share it either with everyone or me, because I think Shuchi ma'am is not able to see your chats. तो उनको भेजने की जगह आप मुझे भेज देना. Okay, I have got one answer, and Vidhi has said that, yeah, 2 answers. ठीक है, स्वामित, जिन ने आपको आंसर भेजा है, टाइम अप होने पे probably you can ask them to you would have their names, you can ask them to express. Yeah, ठीक है. हाँ जी. Just 1 minute left. Let's 3:52 is the hard stop. I know I'm a kind of a person, लेकिन let's value time. Okay, time's up. अमित, कितने responses हैं हमारे पास? I think शिशिर ने बोला था, तो बॉयज ने अभी मुझे सारे responses भेजे हैं. Okay, so awesome. Then who is the first one? Who wants to go first? I think Vidhi has already, Vidhi was the first who, responded. So Vidhi, if you can unmute yourself and share
Yes, sir. Good afternoon, ma'am and sir. मैं इस इमेज को देख के समझी हूँ कि जैसे हमने पहले प्रॉब्लम सॉल्विंग का बात कर रहे उसके साथ, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में सबसे पहले हमें सोचना होता है कि मतलब सबसे पहले एनालाइज करते हैं कि हमारी प्रॉब्लम है क्या, व्हाट इज, फिर उसके बाद व्हाट इफ, मतलब अगर हमारी एक प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम क्यों है, अगर उसकी जगह क्या होना चाहिए था, देन व्हाट वाज कि उसके बिना मतलब हम फिर काफी कुछ सोचते हैं कि अगर वो ऐसी कैसे होना चाहिए था तो मतलब हम उसे कैसे वो बना सकते हैं जो हम चाहते हैं। देन व्हाट वर्क्स, फिर जो हमने सोचा, जब हम सोचते हैं तो हमें एक के कई कई क्वेश्चन मतलब कई वेज आ जाते हैं हमारे दिमाग में कि ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, तो फिर क्या सबसे सही से काम कर सकता है, व्हाट वर्क्स बेस्ट। Thank you. Awesome, Vidhi. You have left no scope for me to explain. You have been absolutely on bang on. लेकिन हम लड़कों की भी आवाज सुनेंगे, इसलिए Amit, who is the next? Vinay, if you can unmute and share. विनय, अगर आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो, नहीं तो फिर मैं पढ़ देता हूँ। अच्छा, विनय इंटरनेट ग्लिचेस के कारण नहीं पढ़ पा रहा, तो मैं बता देता हूँ। Okay, Amit, maybe you can read on his. So from this we can conclude that when we have a problem, so what is the problem? Analyzation of problem, then solution with different solution. What if we choose it out? What is the best option? उसके बाद आयुष ने लिखा है, I think Ayush, let Ayush speak if he is there. Ayush. Ayush. So ma'am, I think these are the questions that we should ask ourselves about the problem for designing a better solution, as if this could be a whole process from starting. If what is the problem, then what if this could be a solution, or what was or what works. So this is how we can design a solution, a better solution. Thank you. Wow, Ayush, absolutely. Ma'am, can I? हाँ, please Aditya, please. Yes, ma'am. Ma'am, what is means that firstly we have to analyze the thing or observe it. Then when we observe, second part, then when we observe it, we have to think what will done if I will do some changes in it and find problem. Third, it is a possibility that we find something new, what was. And fourth is what works, what we have to do, the point to approach at the point. Wow. What we have to do to approach the point. Wow. And think about it is the fourth point. What works. Perfect. I think these are extremely smart kids. I have done this slide with so many seniors, मतलब enterprise level पे इतनी bang on किसी ने कभी slide को explain नहीं किया है. So kudos to all of you. So as you all have told absolutely correctly. हाँ जी, आप भी बोलिए प्राची. Ma'am, here in the picture, what is refers to the present? I mean, what is the present solution? Problem. What is the present problem? And what is built on the present to envision a new future? I mean, to picture mentally or conceive of as a possibility. And what was help team focus on solution that stand out? Right. And what was best possible solutions, which is the best solution to go with? Perfect. So just to summarize. Just a second. Well, Gia has a different take altogether. So Gia, if you can unmute yourself and share. जो आपने मेरे साथ शेयर किया. Gia. Okay, let me just read it out then. The slide for me shows the step-by-step procedure of hows to what ifs to what wow factor, and ultimately what's most accurate working idea with respect to finance. Last line क्या बोली? Ultimately what's most accurate working idea with respect to finance. Absolutely. So
only thing missing in this that nobody covered was finance part. So finance, actually not finance but value. So if you see, पहला जो चीज है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, जहां इस क्वेश्चन मार्क का मतलब है हमें पता नहीं है कि एक्चुअली हमें करना क्या है, हम कंफ्यूज्ड हैं। जब हम इन 4 स्टेजेस को क्रॉस करते हैं तब हम वैल्यू जनरेट करने लगते हैं, क्योंकि हमें सोल्यूशन पता होता है और हमारे जो बॉटलनेक्स हैं या कहीं पे अगर हम स्टक हैं तो वो अटकने लगते हैं। नाउ दैट वैल्यू could be in terms of finance, value could be in terms of कि चीजें आगे बढ़ रही हैं, वैल्यू could be in the terms of कि जो हम करना चाह रहे हैं वो कंप्लीट हो गया है, राइट? सो क्वेश्चन मार्क इज अ कंफ्यूजन स्टेट वर्सेस टू हम लोग वैल्यू जनरेट कर रहे हैं। नाउ एज यू ऑल सेड एब्सोल्युटली राइट, व्हाट इज माय प्रॉब्लम स्टेटमेंट, कि एक्चुअली है क्या, कि मुझे करना क्या है, कि मैं चाहता क्या हूं। व्हाट इफ इज द फ्यूचर स्टेट, जहां पे मुझे जाना है, मेरा एंड गोल क्या है। व्हाट वाउज इज द काश स्टेटमेंट, कि काश अगर ऐसा हो जाए तो ये मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बट देन हमारी हर विश लिस्ट से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है। व्हाट वर्क्स एग्जैक्टली इज कि what will actually fix my problem. So this is a complete flow of whenever we encounter a problem, from being confused state to actually solving the problem, which is in terms of a value. These are the 4 stages we cross. Now to talk about the example that you have been talking in your problem solving class as well, Swachh Bharat Abhiyan wali, in which you want to make sure कि हमारा Delhi जो है या इंडिया है फॉर दैट मैटर वो क्लीन हो जाए। सो मेरी प्रॉब्लम स्टेटमेंट व्हाट इज कि मैं दिल्ली या इंडिया को क्लीन करना चाहता हूँ। व्हाट इफ इज द फ्यूचर स्टेट कि बिल्कुल क्लीन हो, देयर शुड बी नो कचरा, देयर इज नो पाइल्स ऑफ कचरा लाइंग अराउंड, राइट? व्हाट वाउज इज कि काश लोग सड़कों पे कचरा फेंकना बंद कर दें। काश द एमसी is so proactive that they are not able to find a trace, or agar kahin kuch ho they are able to immediately clean it up. And what worked is a government came up with, at least in Delhi, came up with the sweet spot where they asked people to send a pic, theek hai, and government will go and clean that area, right? Obviously log kachra फेंकना बंद कर दे is a very डिस्टेंट अप्रोच, जहां पे लोगों को बहुत टाइम लगेगा, बहुत एजुकेशन चाहिए उस स्टेज तक लाने के लिए। सो व्हाट वर्कड वाज कि गवर्नमेंट ने कहा कि देखो हम तो कर ही रहे हैं, लेकिन अगर आपको कहीं दिखता है आप हमें फोटो भेजो, हम उस जगह को फाइंड करेंगे और उसको क्लीन करना स्टार्ट करेंगे। एंड वैल्यू कहाँ से आनी स्टार्ट हुई? दिल्ली 5 साल में या पिछले 10 साल में शायद इतनी क्लीन हो गई। दिल्ली वॉज नेवर सो ग्रीन, लेकिन अब दिल्ली बहुत ग्रीन हो गई है, क्लीन हो गई है। सो इट हैज स्टार्टेड टू वर्क, right? Good job there, guys. So eventually what till now what we have realized is कि अगर हमें wants to share, sorry. हाँ जी Shivani, Ma'am, I want to say something. please go ahead. मैम फर्स्ट ऑफ ऑल मैं रिलेटेड टू प्रॉब्लम्स आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। मैम फर्स्ट ऑफ ऑल जब हमारे पास कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें सबसे पहले ये देखना चाहिए कि ये प्रॉब्लम है किस इशू पे। फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई द इशू, हमें उसको पहचानना चाहिए। बी क्लियर अबाउट व्हाट्स द प्रॉब्लम इज, एंड हमें ये पता लगाना चाहिए कि हमारी प्रॉब्लम है क्या। अंडरस्टैंड एवरीवन इंटरेस्ट, list the possibility solution options, evaluate the options, select an options or options, document the agreements and monitoring and evaluation। मैम इन सब के जरिए हमें अपना हमें अपना वो सजेस्ट करना चाहिए कि हमारी प्रॉब्लम कैसे क्रिएट हुई है और हमें से कैसे हर छोटी से छोटी स्टेप तक जाना चाहिए, ताकि हमें आगे आने वाले जर्नी में हमें कोई प्रॉब्लम ना हो और जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है हम उसे क्लियरिफिकेशन कर सके। Wow. Right. So Shivani, you're right. What you said is the what part, right? कि problem है क्या, right? अगर so design thinking is nothing but a process of identifying your what, which is your actual problem statement, finding how to fix the problem, what solution will work, which will eventually lead to the value generation. Yeah, ma'am. Right. Thank you so much. Guys, any questions till now? Okay, good. I think
you guys are really going very good. Okay. So जब हम design thinking की बात करते हैं, there are 5 stages of design thinking. The first stage is empathize, second stage is define, third is ideate, fourth is prototype, and fifth is assess. So when we talk about empathize का as English meaning is that we want to understand others' perspective, right? If you remember, जब हमने ये paper clips वाला game करा था, the intent was that each persona, you need to identify the uses against each personas, right? So what we were doing was actually we were trying to empathize, we were trying to understand different personalities, different personas, कि वो एक चीज को किस तरह से use कर सकते हैं, right? So some of you said कि as a shopkeeper हम उसको paper hang करने के लिए use कर सकते हैं. Some of you even went to a level कि artist उसको drawing करने के लिए use कर सकता है. Right? Some of you also said कि उसको as a fashion designer हम लोग dresses बनाने के लिए या dresses को tie use कर सकते हैं. So what you are doing is you're observing around the environment and you're trying to understand कि किस चीज को किस तरह से लोग यूज करते हैं, what are the perspectives or what are the things that they can perceive out of that particular situation. ठीक है, that's your empathize. Next comes is define. जब define में क्या होता है कि जब आप जो चीज आप observe कर रहे हो, right, whatever you are observing, you start to jot it down, you start to create you start to list it down. So when you define, you might want to understand, okay, जब ये हो रहा है, you might want to also document the feelings, the emotions, the focus area or the goal, right? So you start to explain it कि if we do this, this is what can happen, this is what it can. So हर situation के positive और negative दो aspects हो सकते हैं. So in define, you start to detail it out. In idea is you start to brainstorm with your peers or with your colleagues and you understand कि this is what I thought and probably for the same thought somebody might have a different perspective, right? जैसे when you in the example of paper clips, when listing down, lot of you were thinking in a multiple directions क्योंकि अगर हम artist की बात कर रहे हैं कि वो drawing के लिए use करेगा, artist can also use it as a drawing to create things from waste, right? और probably artist उसको अपनी canvas को hang करने के लिए भी use कर सकता है. So ideate is a process where you start discussing it with your peers, with your surroundings or the stakeholders as I told, and you start to explore various other options. Okay, and ideation करने के लिए usually हम लोग brainstorming करते हैं. Then prototype is nothing but a there is Amit, there is something on the chat window. Yeah, so Vinay is saying because we emphasize the things, so many ideas comes in our mind, but at the end we forget some innovative ideas. So jotting down is good. Absolutely. And then prototype क्या होता है? Dummy create करना, right? So dummy create कर सकते हो या फिर dummy will work when you are working on some product kind of a thing. But when you're talking about certain scenarios or certain situations, you might just list down a positive things कि ये चलेगा, ये नहीं चलेगा, right? Just identifying कि okay, you know, the what wow वाला चीज जो हम कह रहे हैं कि what works वाला चीज जो है, right? So ideate में हम what wows भी लिखते हैं. Your prototype is what works actually, right? It could be simple again, what wows में से filter out करना कि यार ये तो थोड़ा लंबा process हो सकता है, ये थोड़ा easy लगता है, पहले हम इसको try करके देखते हैं. So prototyping could be that. और अगर हम कोई product की बात कर रहे हैं तो prototyping could be nothing but उसका छोटा सा एक dummy बना के देखना. जैसे for example अगर आप में से किसी ने website बनाई हो, right, before you create a final page, हम उसका सिर्फ एक पेन पेपर पे लेके एक स्ट्रक्चर सा बना के देख लेते हैं, मैं यहाँ पे ये लगाऊंगा, यहाँ पे ये लगाऊंगा. That's your prototyping, just to see how it would look visually.
ओके एंड असेस, फिर उसको हम लोग फीडबैक लेते हैं कैसा लग रहा है कैसा नहीं लग रहा है, बेसिस फीडबैक हम लोग चेंज कर सकते हैं. ओके सो there are 5 stages again: empathizing, ideate, prototype and assess. Any questions on these 5 stages? No, ma'am. No, okay. Amit, I really wish I could also see the chat window, but any which ways. Shivani is writing, it's like cognitive representation. Shivani, can you explain the first word actually, cognitive representation? What do you mean by that? Shivani? Yes, ma'am. Hanji, can you explain what you just wrote? मैम कॉग्निटिव रिप्रेजेंट लाइक Cognitive, okay. Okay. मैम Hanji, बोलिए. अगर हम किसी चीज को मैम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये देखना है कि वो चीज हमें कैसे रिप्रेजेंट करनी है. ऑल थ्रू हमें उस चीज पर फोकसली जाना चाहिए कि हाउ टू स्टार्ट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट हम उसे करते कैसे हैं. लाइक अगर हमें ड्राइंग बनानी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू क्रिएट इन अवर माइंड हाउ टू स्टार्ट, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल दिस पिक्चर हाउ टू मेक एंड हाउ टू represent another person. So Hello. so मैं मोस्ट ऑफ ऐसे ही मतलब कॉग्निटिव रिप्रेजेंट कि हमें कैसे रिप्रेजेंट करना है, तो इस बेस पर हमें फिर डिसाइड करना चाहिए. आपने बहुत अच्छा एग्जाम्पल लिया ड्राइंग का, कि जब भी आप कोई ड्राइंग करते हो सबसे पहले आप एम्पैथाइज करते हो इन अ वे. आप समझते हो कि मुझे अगर ये ड्राइंग बनानी है तो लेट्स से किसी एनिमल की ड्राइंग बनानी है, लेट्स से टाइगर की, तो टाइगर जू में भी हो सकता है, टाइगर जंगल में हो सकता है, जंगल में भी किस तरह झाड़ियों के पीछे हो सकता है, can be on a tree, or can be near a water body. So you start empathizing ki okay ki what are the possible ways I can draw a tiger, and what are the surroundings that I can give to tiger. That's your empathizing. एंड मैम नॉट ओनली हमें रिप्रेजेंट के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें थिंक करना चाहिए ऑल थिंग्स के लिए. लाइक अगर हमें बोर्ड एग्जाम में बेस्ट स्कोर करने तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें शेड्यूल बनाना चाहिए. दिस टाइम विच परफॉर्मेंस विच वर्क लाइक फर्स्ट टू दिस सब्जेक्ट इतने घंटे पढ़ना है हमें एंड दिस सब्जेक्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये करना चाहिए, देन हम अपने मार्क्स स्कोर कर पाएंगे. विदाउट मैम टाइम टेबल नो पॉसिबल दिस थिंग. Absolutely. Then you define, आपने टाइम टेबल क्रिएट कर लिया, और ड्राइंग के एग्जाम्पल में फिर आप सोच लेते हो कि अच्छा ठीक है, आई वॉन्ट टू ड्रॉ लायन अगेंस्ट अ वाटर बॉडी. That's your defining. Then you ideate, right? You think कि वो water body के against बैठा हुआ होगा या पी रहा होगा. अगर पी रहा होगा तो I will have to show his reflection as well, right? Water पे ripple effect भी आना चाहिए. So that's how you start to ideate. Then you create a prototype where you might just want to draw a rough outline, या एक बहुत छोटा सा कि अच्छा okay इस तरह से पेड़ होंगे, इस तरह से उसकी reflection आएगी. So that's your prototype. And then you assess, or maybe आप Google करते हो कि is this my analysis, or maybe whatever I have thought of कि ये ठीक है, या you might ask your parents or your some drawing teacher or whatever. So again this is आप लोगों ने implement design thinking ही करा है, but it's just that now we are learning it to make it a process for whatever we do in our lives. Okay? Yeah, ma'am. Okay, great. Any other question? Okay. Let's move ahead then. Okay, so just to repeat, empathize is a process of identifying unknowns and knowns. This is a process jahan pe aap you understand ki what are the situations we know, what are the situations we don't know, and we list all of them down. Empathize is something where you start define is something where you create an empathy map, where you start to identify the pains, the plus, the positive, the drawbacks, and you start identifying the pros and cons against each situation that you have identified. Ideas, then you start generating ideas from whatever you have listed down to fix them, right?
प्रोटोटाइप, देन यू स्टार्ट आइडेंटिफाइंग, स्टोरी बोर्डिंग या कर सकते हो या डमी क्रिएट करते हो जिसे कहते हो, वे यू स्टार्ट टू आइडेंटिफाई दैट व्हाट विल वर्क, which is your what works wala scenario. And then assess is nothing but a feedback, which could be a self feedback or a feedback that you could take from your surroundings. These are the basic steps to do or to implement design thinking. Okay, so let's just quickly take an example here. So I have taken an example of how you plan your travel. So जो dream वाला column है, वो कॉलम है मेरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट. इट सेज दैट आई वांट टू गो फॉर अ नेक्स्ट वेकेशन एंड आई वांट सम टाइम ऑफ, क्योंकि बिकॉज आई एम टू टायर्ड आई वांट अ टाइम ऑफ. इस टाइम पे अगर आप देखो मेरा फीलिंग वाला है, आई एम not very high, I'm neutral, because one, I am excited about this my thought or an idea of a vacation, but at the same time I want vacation because I'm stressed out. Okay, then when you start to research कि मैं where should I go for a vacation because I haven't gone out from a long time, you start looking for destinations, you start googling, you get very excited, आप Google images देखते हो, लगता है oh god this is such a beautiful place, I just want to go here, right? You get very excited, so your feeling graph goes up immediately, right? Then when you start thinking कि यार I want to go to this particular place, let's say I want to go to Sri Lanka, लेकिन मैं श्रीलंका के बीच पे अकेला या अकेली क्या करूंगी, let me have my friends. Your emotion level starts to go down because your friends become a bottleneck. पहले बोलते हैं हाँ 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 सब चलेंगे, लेकिन जब जाने की बारी आती है सब गायब होने लगते हैं, right? So your emotions start to go down. But then when eventually you start to plan your travel ki, okay, you have made up your mind that okay I'll do a solo travel, you start to make your mind, you might feel low, but it could also be that your emotions could go more high, or maybe just because आप खर्चा देख रहे हो कितना पैसा जा रहा है, थोड़ा सा लो भी फील करते हैं बहुत पैसा लग रहा है, right? It could be either ways depending upon how big your pocket is. And then eventually once you have you are closer to your vacation time and duration, you know, you are closer to when your time frame that when you're about to travel, your emotions increase because you start to get excited, right? And you start telling your friends about your plans, right? And then once you start to travel, you're just a day before or on the day of travel, your feelings are very high. So if you look at your feeling graph, this is the empathy map that we feel. And if you think about, look into this thinking process, this will start from your confusion state till the value, which is your prepare, you're eventually traveling. So ये पूरा आपका डिजाइन थिंकिंग का प्रोसेस कवर कर रहा है. सो इफ यू लुक एट एम्पैथाइज वाला स्टेज है जहाँ पे आप रिसर्च कर रहे हो, right? Your research is your empathize. We are trying to generate what you know, what you don't know, what airlines you can use, what are the ways of traveling, do you want to go by air, do you want to go by car? So this is your research, is your ideate and your empathize. When you start to invite is when you're starting to define, and your planning is also defining where you're coming up with the final itinerary. Then share is when you are trying to, you know, assess and take a feedback probably, or maybe you're trying to see if somebody wants to travel, or maybe you're just informing them. So it could be anything, right? Or maybe it's like, okay, I'm traveling to Sri Lanka, what are the things I should do, or what are the things I can take care of, or kuch warning signs hai ya something. That's where in Share you are trying to gauge that information. And finally you prepare, where you are after the feedbacks have been taken, and you're final with the final thing that you want to actually do when you're at the destination, right? So this is a very basic example implementing design thinking. Okay, just spend 2 minutes on this diagram and see if you have any doubts here, because then now we will directly jump to activity and to the breakout room. Please look at it very carefully, and if you have any second thoughts or kuch doubts, then please feel free to ask.
Any questions, any doubts? Looks good. I mean, do we have anything on the chat window? No. Okay. Khushi, Rivyanshi, Aditya, No questions आ गया chat पे आ गया that they have no questions. Any questions? No, so they have responded on the chat. No questions till now. Okay, let's move ahead. Okay. So it says that when you follow these steps, the right questions can be asked, more ideas can be generated. It might not be perfect at the first time, but if you follow these steps and this becomes a part of your nature or your habit, right? You would eventually be at a place where a lot of your solutions would start to work and you would encounter lesser problems in also, it helps you have a long term thinking approach, because आपकी फिर वो आदत बन जाती है हर कुछ भी करने से पहले के pros and cons को अच्छे से check करना, right? So it is very important that whenever you do something, you think about all the problems or the risks that you can encounter, but at the same time, when you identify a risk, you also start working towards the solution, right? But one thing I would want to say that not all risks or problems can be solved. There are certain problems which you will have to absorb, which are beyond your control, right? Like supernatural cheezein hain ya anything, right? There could be certain issues which you will have to, but majority will get a resolution. Okay. Not necessary that all these steps need to be followed in a linear manner. It can be non-linear as well. So हो सकता है कि जब आप assess कर रहे हो, feedback कर रहे हो, किसी से feedback ले रहे हो, आपको कुछ feedback के basis पे इसको फिर से define करना पड़े, right? कि हो सकता है आपने कुछ points miss out कर दिए. So you can come back. उस पे हो सकता है ideas में जब आप लिख रहे थे, you might have defined it, but idea generate करते उस point को relook करना भूल गए. Maybe you wrote it in a corner या इतने सारे चीजें लिख ली कि वो छूट गया, right? So you can, it is a non-linear thing. You can come to back to any step during any step, right? So आप पीछे वाले step पे कभी भी वापस आ सकते हो. Basis while you are doing. जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा आगे ही बढ़ना है. You can go back and you can, at each step you can have an early feedback and you can go back to the previous step. Okay. Any questions? Okay. Amit, can we have a breakout room now? Why don't you explain karna kya hai? Okay. So what I want to do is, what I want you to come up with is a poster to promote communication skills tuition in your area. So आप design thinking approach लगाकर, the final product is I'm looking for a poster which you can put on the walls of your locality or something to promote the communication skills. What I want is it to be more visual rather than text क्योंकि visual चीजें लोग posters में अच्छे से पढ़ते हैं. So assume that you are creating a A3 kind of a poster and you have to promote communication skills tuition in your area. Question, any doubt on this activity की करना क्या है? Guys, are you clear on the activity? They are asking, do we have to draw? हाँ जी. So Amit will explain वो कैसे करना है. Right. So guys, आपके जब breakout rooms में डालेंगे, one of you can share your screen, and whenever you share your screen, you will have this option of I think Shuchi आप दिखाना चाहो तो आपके screen में भी आ रहा होगा ये option whiteboard का. You need to, okay. So then you need to unshare it. So one of you, in your group can share your screen. If you're using a phone, that is also easy to manage. आपको उसमें select करना पड़ेगा whiteboard, right? So you can draw it on your whiteboard.
and then everybody can give their inputs, and then after 5 minutes we come back and share it. Alternative ये भी है कि आप में से कोई अपना वीडियो ऑन करके ड्रॉ करता रहे और बाकी लोग बताते रहे, राइट? दैट्स द ऑप्शन नंबर 2. आप लोग अपने हिसाब से देख लेना कि what is easy for you. मैं आपको अभी sorry. Yeah, so there is an option when Amit does breakout room होंगे, जो भी स्क्रीन शेयर कर रहा होगा उसमें व्हाइट बोर्ड का ऑप्शन आएगा, या आप व्हाइट बोर्डिंग कर सकते हैं या फिर कोई पेन एंड पेपर लेके उसको ड्रॉ करें और बाकी टीममेट्स उसको इनपुट्स देंगे. So Amit, how many people we are? How many groups are we dividing in? Ideally, though, we wanted to do it in the groups that we had created on WhatsApp, लेकिन I think not all have joined. So I think we can create groups of 3 groups. We can create 3 groups. ठीक है. 4 लोग मिल जाएंगे. ठीक है, perfect है. ठीक है. ठीक है. Just anyone, if you have any question, you can ask right now. Otherwise, I'll keep hopping amongst the breakout rooms. Right. Yeah. Priya, if you can also join the group. शुचि, आप म्यूट पे हो. ओके, सॉरी. मैं ये कहती ब्रेकआउट रूम्स का टाइम एक्सटेंड करना पड़ेगा शायद. रिव्यांशी और शिवानी आर बैक इन दिस रूम. हाँ, बिकॉज ब्रेकआउट रूम्स खत्म हो गए हैं. नहीं, वो सबको आने तो फिर मैं वापस कर दूंगा. 5 मिनट एक्स्ट्रा दे देंगे. हाँ. आई होप किड्स आर एंजॉयिंग इट, क्योंकि अभी उनका फ्लो बनना स्टार्ट हुआ होगा और अब सब वापस आ गए. नहीं, मैं वापस बना दूंगा अभी. Shivani is saying yes, ma'am. They're enjoying. So everyone, I think all of you need a little more time. So I'm giving you another 5 minutes. आप लोग 5 मिनट और लेके, मैं दोबारा ग्रुप्स वही सेम बना रहा हूँ. आप लोग 5 मिनट और ले लीजिए and then finish it up. उसमें जो नाम देना है, जो कम्युनिकेशन करना है, आपको जिस तरह से करना है,
जैसे मैम ने समझाया वैसे कीजिएगा. आई एम जस्ट मेकिंग द ब्रेकआउट रूम्स अगेन. आदित्य, रिया, आप लोग भी ज्वाइन कर लीजिए. Riya, if you can also join the breakout room, otherwise you will miss out on everything. I think you should join. I can't join. मैं जब ब्रेकआउट रूम कर रही हूँ तो सिर्फ 3 में जा पा रही हूँ. 3 में मैं अभी जस्ट वापस आई हूँ 3 से. अच्छा, मैं 1 पे कर दे रहा हूँ. I think you will probably get an option now. 2 पे जा रही हूँ. ठीक है.
Shuchi, I'm closing the breakout rooms now. I think Amit, time is up, so you can bring everyone back. I've done that. Okay, okay. विधि ने काफी अच्छा ड्रॉ किया है. आयुष का भी बहुत अच्छा है. So kids have done really good job, and I hope वो processes steps को follow करके explain भी कर पाए. I hope. सर हाँ जी दिव्यांशी. मैम आई थिंक कंप्लीट नहीं हो पाएगा, मतलब मैम अगर हो भी जाएगा तो मैम उतना इफेक्टिव नहीं बनेगा, या जितना That's हम okay. चाहते हैं मैम. That's okay दिव्यांशी. इम्पोर्टेंट ये है कि आपको ये समझ में आया कि इसको करना कैसे है. एक्टिविटी आप ऑफलाइन भी कंप्लीट, अगर नंबर ग्रुप बने हुए हैं आप उस पे शेयर कर सकते हैं. आई वुड टू हेल्प यू गाइस कंप्लीट इट ऑफलाइन, अगर आपको लग रहा है कि अभी आपको कुछ और भी ऐड करना है. एक्सक्यूज मी मैम. मोर इम्पोर्टेंट इज कि आपको ये प्रोसेस. हाँ जी शिवानी. मैम मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर हम ऑफलाइन बनाएंगे, लाइक हमारी ये खत्म हो जाएगी एमसी मीटिंग, देन हम ऑफलाइन भी बना के ग्रुप में भी सेंड कर सकते हैं. ये भी बेटर आइडिया है. हाँ जी बिल्कुल. या मैम. ठीक है. ठीक है. I think everybody is back. दो लोग डिस्कनेक्ट हो गए. I think next. Shuchi, your network is very. I think we have complete एक dodgy. Okay, so कौन सी टीम सबसे पहले प्रेजेंट करना चाहती है? मैं स्टॉप शेयर करती हूँ. That person can share. कौन प्रेजेंट करेगा सबसे पहले? आयुष, start with you. आयुष आप शेयर करोगे? हाँ जी, परफेक्ट. आप अनम्यूट कर लीजिए एंड वी वांट टू लिसन टू यू. और प्रोबेबली इनके टीम मेंबर्स थे जो भी वो इनपुट्स दे सकते हैं. सो व्हाट आई एम लुकिंग एट इज आप इसको कैसे प्रोसेस वाइज आपने वो 5 स्टेजेस को यूज करके इम्प्लीमेंट करा. सो मैम पहले मतलब हमारे चैट बॉक्स पे सारा डिस्कशन हुआ तो उसपे फर्स्ट वन वाज एम्पैथाइज. प्लीज गो अहेड. So first we thought about what we want to inculcate in our poster. So what do we need? What should we show to the people so that they get attracted towards our coaching center? So then we all just jot down everything and then we started adding things. And these are the things that we added. So we thought of a name that would be attractive, and then a tagline. We told the experience, some special offers, and about the technical or the important things that a poster need, like the fees, the course, or the contact. अच्छा, एक स्टेप बैक लेते हैं आयुष. मुझे पहले ये समझाइए कि जब आपने पोस्टर डिजाइन करना शुरू करा, who was your target audience? The students that are going to apply for this. Okay. Okay. आपके हिसाब से is there any other target audience you think can get impacted with your poster? Parents. उसके अलावा? Teachers, like other teachers. Yeah, so probably some teachers as well. क्योंकि हो सकता है कि एंड उसके बाद क्या कि एम्पैथाइज जब आप कर रहे थे, आपने सबसे पहले अपनी टारगेट ऑडियंस आइडेंटिफाई करी, फिर व्हाट्स यू डिड? गाइस, आयुष के टीम मेंबर्स, व्हाई डोंट यू गिव योर इनपुट्स एज वेल? शिवानी, आई थिंक यू वर पार्ट ऑफ दिस टीम. शिवानी, विनय, अक्सा.
उसके बाद क्या किया जब आप लोगों ने अपनी टारगेट ऑडियंस आइडेंटिफाई कर ली? आयुष आप कंटिन्यू कर सकते हैं। आयुष, शिवानी आप एक्सप्लेन करना चाहोगे? काफी नेटवर्क का इशू है, यू नो। या मैम नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत हो रही है मैम। कोई बात नहीं, आप स्क्रीन शेयर मत कीजिए, आप मुझे सिंपल प्रोसेस बता दीजिए कि आपने क्या क्या करा, क्या क्या स्टेप्स फॉलो करे। ओके मैम, ओके। हाँ जी। हाँ जी शिवानी, गो अहेड प्लीज। आई थिंक नेक्स्ट टीम की तरफ बढ़ते हैं। बोथ आर फेसिंग नेटवर्क। ओके। आयुष लिख रहा है ड्यू टू लो इंटरनेट आई कांट कनेक्ट विद वीडियो। अच्छा, शिवानी इज टाइपिंग एक्चुअली, आई कांट ओपन द विंडो, पर मुझे सिर्फ थोड़ा थोड़ा पॉपअप में दिखाई दे रहा है। So first of all, we created how our timing and fee structure. Also experience of the teachers. Okay, so basically just if whatever I understand, इन्होंने पहले आइडेंटिफाई करा कि इनकी टारगेट ऑडियंस क्या है, उसके बाद कि अपनी तरफ से क्या क्या इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं जो उस टारगेट ऑडियंस को अट्रैक्ट करेगी, विच इंक्लूडेड ट्यूशन फीस, टीचर्स के बारे में, कैटेगरी ऑफ द probably of the tuition that they are offering, right? Okay, okay, गुड। उसके बाद अब आपने फिर उसको फाइनली क्या डिसाइड करा कि आप क्या क्या डालोगे पोस्टर में? हाउ डिड यू कम टू दैट कंक्लूजन? ऐसा तो है नहीं अब आप सब इंफॉर्मेशन डाल सकते हो, टीचर्स के बारे में नहीं था अभी पोस्टर्स में, सो हाउ डिड यू कंक्लूड कि क्या क्या डालना है हमें पोस्टर्स में? Shuji, I think इनका जो नेटवर्क का इशू है, let them write or we can circle back. जिनका नेटवर्क ठीक है, नेक्स्ट टीम पूछ लेते हैं। रिव्यांशी, रिया, I think we lost a lot of people. हाँ, नेटवर्क का इशू काफी अचानक से हुआ है। Okay, so Vidhi, Rivanshi, which team wants to go first? Shivani wants to complete it and then share. Okay. Okay, ठीक है, perfect, no worries, that's fine. And Vinay, so your team, you know, all of you can talk. Vinay is saying with something which is affordable to all according to situation we have. Is it visible properly? I can see it. Yes, Vidhi. दिख रहा है विधि? Okay, ma'am, we have made this in this poster. मैंने सबसे पहले जो कॉमिक की तरह दो लोग को दिखाया है जो आपस में बात कर रहे हैं, और ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लाइक पहले मैं आपको पढ़ के दिखा देती हूँ, इसमें क्लियर नहीं है। फर्स्ट पर्सन कहता है हेलो, हाय, you know I am unable to crack interview, but where do you face problem? Actually I hesitate while speaking. Speak loudly, I'm not hearing your voice. Okay. Yeah. Actually I hesitate while speaking. Oh, you are lacking in communication skills. Wow. Communication skills? Now मतलब नीचे लिखा हुआ है, so guys, a secret, keep quiet, there's emoji.
communication is one of the most important skills required for successful life. And then we have written, join our communication skills classes at our growing stars. Only 3 months course. For further information, contact. In this poster, I have not written the price classes No, because it is sometimes very well drawn with it. Too good. And I must tell you, you have got amazing voice modulation, right? thank you, ma'am. अब आप इसको थोड़ा सा प्रोसेस में डाल के समझाएंगे मुझे कि आपने कहाँ से स्टार्ट करा और फाइनली इस पोस्टर को कैसे किया, क्विकली 1 मिनट में. Ma'am, my team member is also there. हाँ, सब बोलो, कोई भी बोलो, मतलब So it's whosoever. Ayush, who was there? Aditya. आदित्य आई थिंक डिस्कनेक्ट हो गया है विधि. नहीं सर, वो है 854E944 वाले नंबर से. आदित्य. पहले इसमें हमने पहले जो इन्होंने कॉमिक बेस्ड इन्होंने बनाया है, तो मैम इसमें इन्होंने एक कैरेक्टर्स जैसे वो बात कर रहे हैं तो वो करा है. उसके बाद से मैम हमने इसमें एक कोटेशन डाला एंड देन हमने नाम सोचा कि हम नाम क्या रख सकते हैं. तो मैम नाम ग्रोइंग स्टार्स मैम इसलिए रखा क्योंकि मैम ग्रोइंग स्टार्स मीन्स वेयर लर्निंग नेवर एंड्स. मैम लाइक यू ऑल नो द स्टार आर बोर्न इन अ रीजन ऑफ हाई डेंसिटी. तो मैम इस ट्यूशन में जब मैम जैसा आप जानते हो मैम जहाँ पे ज्यादा कंपटीशन होता है मैम वहीं पे हम ज्यादा जान भी सकते हैं. तो जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे रहेंगे तो वो अपने आइडियाज एक दूसरे को देंगे और हम मतलब ऐसे इस तरीके से पढ़ेंगे कि वहाँ पे लर्निंग कभी एंड ही नहीं हो सकती. मैम यही है मैम इसका एक मतलब. सवाल आदित्य, आपने ये जो कॉमिक स्ट्रिप बनाया उसमें ये जो आई लैक कम्युनिकेशन स्किल्स, आई एम नॉट एबल टू क्रैक इंटरव्यू, आपने यही वाला कोट क्यों लिया कि आप cannot crack interview? What was the purpose? मैम कॉमिक मैम ये जो कॉमिक वाला है मैम ये मैंने नहीं बनाया था. मैम मैं बताती हूँ. मैंने मैम ये इंटरव्यू के लिया क्योंकि हम जनरली अभी तो हम अगर हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं होते ठीक तो हम तब भी चल जाता है, लेकिन जब इंटरव्यूज वगैरह देते हैं तो वहाँ पर हम अकेले होते हैं, तो हमें वहाँ पर एक प्रोफेशनली बात करनी होती है. तो उस वक्त मेनली एक ऐसा पार्ट होता है जहाँ हमें सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है कम्युनिकेशन स्किल्स की. क्योंकि वो हमें सक्सेसफुल एक तरह से हमारी लाइफ उस इंटरव्यू पे काफी बार डिपेंड होती है. Absolutely. So यहाँ आपने एक पर्सोना के बारे में सोचा कि हमें किसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है. आपकी जो टारगेट मार्केट थी, आई गेव यू एग्जांपल ऑफ स्टूडेंट्स, लेकिन आप स्टूडेंट से हटके आपने अपनी टारगेट मार्केट चूज करी कि जो लोग इंटरव्यूज दे रहे हैं. Right? So I wanted to make this point very clear कि यहाँ पे इन्होंने एक नया persona identify करा which was an interviewer, क्योंकि शायद उस टाइम पे communications की कमी ज्यादा easily टैप करी जा सकती है और हम लोगों को अपने बारे में self awareness ज्यादा होती है. So Aditya, Vidhi, whosoever was in, who else was in your team? We both have made one. This is too good. Very impressive. Thank you. Very good. Amit, Shishir, आपको कुछ any inputs? This is actually very good. And you know, I think इन लोगों ने अपना दिमाग अलग लगाया because everybody was, हम लोग भी खुद इनको बोल रहे थे टीचर पेरेंट्स, बट इन लोगों ने so the point is अगर आपका persona का definition बहुत clear हो तो you can think in a different perspective and the solution level that you guys will come up with will be altogether different, right? हम लोग अभी तक student की बात कर रहे थे, इन्होंने एक नया persona introduce करा which was your interviewer and it actually completely changed the game. So very well done guys, very well done. Who wants to go next? Third team? रिव्यांशी, आई थिंक आपकी टीम थी वो, और रिव्यांशी ड्रॉ कर रही. हाँ, जिया रिव्यांशी दोनों थे उसमें. Okay, sir. We have three different ticks. I am sharing one by one. हाँ जी, please. Okay.
जिया एक्सप्लेन। जिया आप कंटिन्यू करेंगे इसे या मैं करूं? आप पहले स्टार्ट कर दो, देन आई एक्सप्लेन द पोस्टर। ओके, तो मैम सबसे पहले हमने जो सबसे पहला तो हमारे पास स्टेप यही आता है कि व्हाट इज द प्रॉब्लम, मतलब प्रॉब्लम क्या है, फिर हम सॉल्यूशंस पे जाएंगे। तो हमारे पास प्रॉब्लम आया कि मतलब वी हैव टू क्रिएट एन अट्रैक्टिव पोस्टर फॉर, मतलब जो भी है, तो उसके लिए हमें बनाना था। तो हमने जस्ट ये नहीं है कि हमारे पास कि मतलब प्रॉब्लम आ गई है तो जस्ट विल सॉल्व दिस बाय मतलब कुछ भी या एडवर्टाइजिंग या एंड ऑल। वी शुड हैव टू गो डीप, हमें काफी अंदर जाना पड़ेगा कि मतलब क्या है एग्जैक्टली हम जो हमारी प्रॉब्लम है वो तो है ही, बट हम लोगों की प्रॉब्लम के साथ कैसे रिलेट कर सकते हैं इनको, क्योंकि हम लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने यहाँ मतलब करेंगे यहाँ पे। वी शुड अपने प्रॉब्लम के साथ साथ, तो यहाँ पे लोगों तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव, क्योंकि कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होना चाहिए किसी इंसान का या आपके कंज्यूमर्स का, कि वो आपके ट्यूशन क्लासेस या मतलब जो भी है आपका जो आपने क्रिएट किया है वहाँ पे आए। तो इसमें फर्स्ट स्टेप तो यही था कि हमने प्रॉब्लम को देखा, उसके बिहाफ पे हमने डिस्कस किया कि मतलब क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं स्टूडेंट्स को जिसके कारण वो उसको ज्वाइन कर सकते हैं ट्यूशन क्लासेस को। तो फर्स्ट प्रॉब्लम, कई लोग काफी स्किलफुल होते हैं, कई लोग काफी इंटेलिजेंट होते हैं, बट वो अपनी इंटेलिजेंस को या क्रिएटिविटी को वो सामने एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं थ्रू, क्योंकि उनकी कम्युनिकेशन लेवल या फिर कम्युनिकेशन स्किल जो है काफी कमजोर होती है। तो मैंने इसी को ध्यान में रखते हुए हमने एक मतलब ये भी रखा कि हम डिस्क्राइब कर रहे हैं कि मतलब यहाँ पे व्हाट इज द Very good, good sir. Go ahead. Very nice. Very nice. Why should you join this? आपको ये ज्वाइन क्यों करना चाहिए? क्योंकि अब हम किसी को कहेंगे कि यू शुड आप यहाँ पे ज्वाइन करो, तो हम जस्ट हवा में नहीं कह सकते कि आप यहाँ पे ज्वाइन कर लो, ये अच्छा रहेगा, ये बुरा रहेगा। वी शुड गिव द रीजन कि आपको ज्वाइन क्यों करना चाहिए। तो सबसे पहला तो हमने यही थिंक करा कि हम रीजंस क्या देंगे ऑडियंस को कि आप इस ट्यूशन क्लासेस को ज्वाइन करो। फिर सेकंड, विजुअल एक्सप्रेशंस हमने यहाँ पे दिए हैं कि आप क्या क्या ख्याल हैं आपके मतलब किसी इंसान के माइंड में कि मतलब कई लोग उलझन, हाँ एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स, कई लोग उलझन में पड़ जाते हैं, शुड आई जॉइन दिस या फिर नहीं मेरे को करना चाहिए, अच्छी है बुरी है। तो उसके लिए भी हमने एक क्लैरिफिकेशन रखा कि मतलब दिस इज मतलब यहाँ पे ये है, हमने थ्रू पोस्टर के थ्रू मतलब जो भी है हमने एक्सप्रेस करा। और थर्ड स्टेप में हमने फिर इसे इम्प्लीमेंट ही करा सीधा, एक प्रोटोटाइप, जस्ट हमने माइंड में एक प्रोटोटाइप बनाया कि हाँ ऐसा ऐसा होना चाहिए। एक डिस्कशन किया ग्रुप के साथ कि हाँ दिस वुड बी बेस्ट, सबसे बेस्ट डिसीजन हमें जो लगा, और उसके बाद हम जो है उसके लिए करें। अब बाकी का जो पोस्टर्स हैं जिन्होंने मतलब शेयर किया है तो उनके साथ वो जिया शेयर करेंगी इस पोस्टर को, फिर एक और पोस्टर है वो रेव्यांशी एक्सप्लेन करेंगी। But I must tell you, it's very well explained. See, obviously, we also understand there was a time constraint as well, so prototyping nahi ho pai. But the way you have explained the complete process, right? कि पहले हमने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी कि क्यों कोई आएगा, वो वाई आइडेंटिफाई करा, फिर उसको कैसे हम अट्रैक्ट कर सकते हैं वो आइडेंटिफाई करा, और उस थॉट्स को हम अपने ऊपर लिखा, मतलब हमने पोस्टर में लिखा। द अप्रोच ऑफ डूइंग इट वाज एब्सोल्युटली करेक्ट। गुड जॉब देयर। सो आप अभी शेयर करना चाहते हो रिव्यांशी जिया, या फिर आप ऑफलाइन शेयर करोगे? Now only. Thank you Utsa for explaining so well. तो मैं छोटा सा एक आइडिया बिहाइंड बता देती हूँ कि मैंने इसी टाइप का पोस्टर क्यों डिजाइन किया। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी हमें कुछ ज्वाइन करना होता है हमारे दिमाग में बहुत सारे नेगेटिव इमोशंस आते हैं,
ओ मैं कर भी पाऊंगा या नहीं, शुड आई ज्वाइन, विल आई बी एबल टू लर्न समथिंग, और बहुत कुछ। तो वही सब है जो कि इस जो पर्सन है, छोटा सा मिनिएचर फिगर है, उसके दिमाग में है। एंड आई हैव ट्राइड टू शो कि मूव आउट फ्रॉम जस्ट थिंकिंग एंड स्पीक। Even if you have any doubts, we respect that thought, and you have all rights to ask yourself, ask about all the doubts, and you can come to us. We will help you out, and also we'll give you a way how to develop your communication skills. इससे पहले हमारे क्या कहते हैं प्रेजेंटेशंस हुए, तो उसमें आपने पर्सोनास डिफाइन किए थे, एक में स्टूडेंट, दूसरे में इंटरव्यूअर। इसमें हमने कोई स्पेसिफिक पर्सोना नहीं रखा है। क्यों? बिकॉज कम्युनिकेशन इज नॉट ओनली ऑन अ प्रोफेशनल लेवल कि आपको कोई जॉब करनी है या आपको स्कूल के लिए या किसी इंटरव्यू के लिए कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए। आजकल मेंटल हेल्थ का भी बहुत बड़ा इशू है, एंड डिप्रेशन की सबसे बड़ी वजह होती है लैक ऑफ कम्युनिकेशन। तो मैंने शायद इसको उस पर्सपेक्टिव से ज्यादा लिया है कि नॉट ओनली इन प्रोफेशनल लाइफ बट नॉर्मल लाइफ में भी कम्युनिकेशन की पावर क्या है, एंड व्हाई यू नीड टू स्पीक अप। Okay, good. Very nice actually. I think I'm short of words because I never imagined कितने छोटे छोटे बच्चे इतना अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे और एनालाइज कर पाएंगे प्रॉब्लम्स को कि हमें क्यों चाहिए होगा। बट इन इंटरेस्ट ऑफ टाइम आई एम ऑलरेडी बीइंग नज्ड टू क्लोज। रिव्यांशी, आप क्विकली अगर जो कहना चाहते हो क्विकली अगर फटाफट कर सकते हो तो। ये रिव्यांशी ने शेयर किया है मेरे साथ, और अब वो एक्सप्लेन कर देंगी मैम इसे, मतलब ठीक है क्या आइडिया है। तो रिव्यांशी ने मुझे हाँ रिव्यांशी प्लीज। Yes, sir. Sir, ma'am, simply I just summarize it. We take this poster so that firstly we analyze the problem of communication skill, then we tell why people should join this. We solve the problem of communication, that why not people are able to achieve what they want because of the communication inability. That's it. Okay, good. So in interest of time I will quickly summarize the learnings for today. प्रॉब्लम्स आएंगी बट प्रॉब्लम्स को हमें शॉर्टकट तरीके से सॉल्व नहीं करना है। वी नीड टू आइडेंटिफाई अ वे, अ प्रोसेस जहाँ पे वो थोड़ा लंबा चाहे हो बट इट बिकम्स द पार्ट, इट बिकम्स आवर एसेंस, राइट? एंड once we start doing it, it might be a slow process, but once we start doing it, we will be able to not only identify problems little early, but also before a problem becomes a huge risk, we will be able to find a solution. To solve any problem, to come up with a good solution for that problem, we have 5 steps that we need to follow. Empathize, understand what the problem is, understand the situation जहाँ पे वो problem हो सकता है, understand उसका impact कहाँ हो सकता है, फिर उसको detail out करिए, which is your define. जहाँ पे आप पूरा उसको लिखते हैं, फीलिंग्स को, गोल्स को, क्या फाइनल सोल्यूशन आप चाहते हैं, किस स्टेज पे पहुंचना चाहते हैं, देन उस गोल को आइडेंटिफाई करने के लिए या गोल को रीच करने के लिए यू स्टार्ट टू आइडिएट स्मॉल सॉल्यूशंस, राइट? देन you pick up one solution at a time and which one you think is the least risky and most effective way of solving a problem, आप उसके अगेंस्ट उसको यूज करके प्रोटोटाइप्स क्रिएट करते हैं. Once you have a prototyping created, you start analyzing, is it working in the same direction that I want to go? So this is what design thinking is all about. Just to say, it is not an academical methodology or something. It is just a way of how you think and how you analyze a situation and how you react to a situation. It is more to do with your essence over, or maybe more to do with generating an empathy and making it finally your essence, is what design thinking is all about. जिनको ये posters share करने हैं, please feel free to send it in the groups, and I would love to
seen your, the detailed out steps that you followed to come up with the final posters. Open to all of you in case if you have something. So आपके कोई inputs या कुछ questions है ना, feel free to ask them. Please go ahead. हाँ. So I think इन लोगों को समझ आ गया है, सुची. Okay, I think बहुत drop भी हो गए. We are just left with 12 people. Right. So I think it was a very good session. The good part is all of these, everyone was able to understand what are the nuances of thinking about the design thinking. Empathy किस तरह से सोचना चाहिए, किसके लिए सोचना चाहिए, वो persona क्या होना चाहिए, right? जब हम communicate कर रहे हैं. So I think that was covered. Ideation and all the 5 steps were, I think, was understood. A lot of kids have mentioned on the group also that they would want to share their posters in the group. तो वो लोग excited हैं, वो share नहीं कर पाए, network का issue रहा है जिनका. So they are excited. I think we will have some of these interesting colorful posters now. इनके पास time है, color भी होगा. No, once you get used of thinking that way, वो बहुत अच्छा हो जाता है. It's very attractive actually to do that. Correct. Right. So kids, this was a very nice session. Thank you so much, Suchi. And because of lack of time, I think वो बच्चों ने काफी इंटरेस्ट लिया है और मुझे लगता है कि और भी आइडिया शेयर करें. And the best part is we were able to connect this with the next session, which is on communication. Now they have understood how the entire process would work, and now they can use in the communication bit as well, right? So guys, everyone who joined in, thank you so much. Have a nice day, and please reach out to us if you have any queries, any questions, and if you want to know more about design thinking, Suchi ma'am is already on that group. आप उनसे directly भी question पूछ सकते हैं, right? So thank you so much, guys. Thank you, Shishir and Amit, for the opportunity as well. Thank you. Thanks again. Have a nice day. Bye bye. Bye everyone. Enjoy your day. Stay safe. Bye.